सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी की पहली चैप्टर जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के क्या टाइप्स हैं, हम इससे पहले पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम उसके टाइप्स को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, राइट, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्सेज को लेके इंडिया में क्या क्या प्लानिंग है उसके बारे में हम देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हमारे पास रिसोर्सेज अगर हैं तो किस तरीके से उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, उसकी कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंड रिसोर्सेज। लैंड एज ए रिसोर्स हम यहाँ पर देखेंगे। लैंड यूटिलाइजेशन, यानी लैंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, किस तरीके से हम लैंड को यूटिलाइज करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज के क्या क्या पैटर्न है इंडिया में, कौन कौन से पैटर्न है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखो, लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड किस तरीके से उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती जा रही है, लैंड किस तरीके से डिग्रेड हो रहा है, उसको यहाँ पर देखेंगे। और उसके साथ साथ हम उसके कंजर्वेशन मेजर्स को भी, यानी किस तरीके से हम बचा सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को, यानी लैंड डिग्रेडेशन होने से हम किस तरीके से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉयल एज ए रिसोर्सेज, यानी सॉयल को हम एज ए रिसोर्स देखते हैं, वो हमारे लिए रिसोर्स है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, सॉइल को हम किस तरीके से डिवाइड किए हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किए हैं और कौन कौन से उसकी क्लासिफिकेशंस हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, सॉइल जैसे लेटेराइट सॉइल हो गया, ब्लैक सॉइल हो गया, ये सारे सॉइल को हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। देखो, कई बार क्या होता है ना, जब तेज बारिश आती है या फिर फ्लड आता है तो ढेर सारी मिट्टी क्या होती है ना, उस फ्लड के पानी के साथ साथ वो बह जाती है, और कई बार तो बांध भी टूट जाते हैं जो फ्लड है उसके पानी से और उसके तेज बहाव से। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उसकी कंजर्वेशन मेजर्स को भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जितनी भी चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, प्रोवाइडेड, जो हमें मिलती हैं। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable can be termed as a resource। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली feasible हो, यानी हम कम पैसे में उसे एक्सट्रैक्ट कर पाए, हम यूज कर पाए। कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी हम यूज कर पाए उसे, हमारे सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज, वो क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। चलिए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखो, हमारे इन्वायरमेंट में ना बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, लाइक एयर, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, रॉक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं हमारे इन्वायरमेंट में। और वो सारी चीजें जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, क्या करती हैं, हमारे नीड्स यानी हमारी जरूरतों को पूरी करती हैं। इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसे ले सकते हैं। और इकोनॉमिकली फेजिएबल हो, यानी हम कम पैसे में उसे इजीली निकाल पाए। लाइक लेट्स से कोल, कोल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कोल माइनिंग करते हैं और फिर हम कोल को निकालते हैं। तो सपोज दैट अगर जितनी भी मशीनरी और जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज लग रहे हैं
कोल को निकालने में, लाइक 10 लाख आपको लग गए, ठीक है, निकालने में कोल। और कोल की कीमत क्या है, अगर 5,000 है या फिर 10,000 ही आप मान लो, तो हमें क्या बेनिफिट हुआ, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। यानी इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब ये हुआ कि हम उतने ही पैसे लगाएं जितने में हमें बेनिफिट हो। अगर कोई चीज है वो हमें जरूरत है और उससे हम ज्यादा पैसे में हमें लेने पड़ रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। जितनी कीमत उस चीज की नहीं है, उससे ज्यादा हम पैसे दे रहे हैं, तो वो किसी काम का नहीं है। हमारे कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। हम उसे एक होता है ना कि या वेरीफाई करें या इट्स फॉर आवर यूज, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज हैं। अब एयर ही है, एयर तो हम लेते हैं, एयर के बिना हम रह नहीं सकते हैं। वाटर, वाटर के बगैर हम तो बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, वाटर हमें ज़रूरत है, हमारी बॉडी को वाटर की कंटिन्यूस ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, डे टू डे लाइफ की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज। नाउ यू कैन सी हियर अ डायग्राम वेयर ह्यूमन इज इन सेंटर, and this diagram shows that how nature, technology and institutions are interdependent, right? तो देखो यहाँ पर ना बेसिकली एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप की बात की गई है। तीनों एक दूसरे पे, एक तीसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो सबसे पहले सेंटर में कौन है, ह्यूमन है। ह्यूमन को यहाँ पर सेंटर में रखा गया है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन ही तो यूज करते हैं। वी ह्यूमंस यूज ऑल द रिसोर्सेज, सो वी आर इन द सेंटर। हम क्या करते हैं, हम फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और फिजिकल इन्वायरमेंट लाइक नेचर से हम इंटरेक्ट करते हैं। और किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। टेक्नोलॉजी के हेल्प से, लाइक बड़े बड़े मशीन्स वगैरह के हेल्प से हम इंटरेक्ट करते हैं। और हम क्या करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। सो एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर हम माइनिंग कर रहे हैं, हमें पता चला कहीं नीचे धरती में सोना है, ठीक है। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पे गोल्ड है, ठीक है। और इस गोल्ड को निकालने के लिए हमने सबसे पहले तो हम ह्यूमंस क्या देखते हैं कि अच्छा ये गोल्ड है या इट्स रिसोर्सेज फॉर अस, तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट करने हैं। यानी हमें फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट किया और हमने क्या देखा कि यहाँ पर तो गोल्ड है। अगर इस गोल्ड की खुदाई करके गोल्ड निकालें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, राइट। तो यहाँ पर ह्यूमन क्या करता है, अपनी बड़ी बड़ी मशीनरी वगैरह लेके चलता है और यहाँ पर क्या कर देता है, यहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है, यानी माइनिंग शुरू कर देता है इसमें। और वो किसके हेल्प से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ठीक है। और फिर ये क्या करता है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। अगर माइनिंग, देखो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना, अगर हम माइनिंग कर रहे हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशन। हम इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर और इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी के बीच में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology, institutions, etc. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. ये वही बात है जो हमने आपको अभी चार्ट के थ्रू बताया था। जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, देखो जो हमारी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, जो ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ नेचर से इंटरेक्ट करता है। यानी एक इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है, इसमें तीनों इन्वॉल्व है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। ह्यूमन में बीइंग इंटरेक्ट करता है नेचर से,
through the help of technology, with the help of technology and create institution बनाता है to accelerate their economic development, अपनी economic development के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा profit gain करने के लिए। Next देखते हैं हम types of resources. These resources can be classified in the following ways. देखो resources को हम अलग अलग बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। सो पहला हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी इसकी उत्पत्ति के आधार पे, यानी ये किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ था उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कि कब तक रहेगा और कब ये खत्म होगा, उसके बेसिस पे हम बांटते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अगर बेसिस पे बात करें, यानी किसके अधिकार है, उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा इंडिविजुअल, यानी सिंगल किसी व्यक्ति की, कम्युनिटी यानी पूरे कम्युनिटी की, नेशनल यानी एक राष्ट्र की, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय देश की, बाहर की अगर बात करें देश से बाहर, अपने देश से बाहर। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, अब तक कहाँ कितना डेवलप हुआ है, उसके बेसिस पे अगर बांटते हैं तो हमारा आ जाता है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।